हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ चित्रलेखा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल स्टडी विद चित्रलेखा। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ पॉलिटी के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। जिन टॉपिक से आज क्वेश्चंस का ये कलेक्शन बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। ये हर परीक्षा में यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जो अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी जो रीसेंट एग्ज़ाम है वो 26 और 27 जून को जो लगा हुआ है वीडियो का एग्ज़ाम, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरी संभावना है। उसके बाद एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद सीटेट है। तो सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो आप लोग इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि ये जानकारी उन तक भी पहुंचे। ठीक है, तो बिना देर के हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 352, 143, 123 या 155। जो इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 155 करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस ये रहे अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 213। तो आप लोग इसका सही उत्तर मुझे बताना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर बताना चाहेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट्स हैं वो रिट जारी करते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों से जुड़ी हुई रिट्स जारी करता है। ये मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ साथ जो प्रश्न में उत्तर दिए गए हैं उसके अलावा भी इंफॉर्मेशन देती चलूँगी, जिससे कि अगर यहाँ से हटकर भी क्वेश्चन बनता है ऑप्शन से जुड़ा हुआ तो वो क्वेश्चंस भी आपके हाथों से निकले नहीं। तो आप लोग मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिए और पूरे ध्यान से इस क्लास को देखिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय से परामर्श ये लेने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लेकिन ये उच्च न्यायालय से परामर्श नहीं लेता है, ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है, अर्थात उच्चतम न्यायालय से लेता है परामर्श। ठीक है, तो ये मिस टाइपिंग हो गई है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति की जो परामर्श लेने की शक्ति है ये उच्चतम न्यायालय से लेने की शक्ति है। ठीक है, तो इस बारे में हम ध्यान रखेंगे। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस ये रहे अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 51 एंड अनुच्छेद 176। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। ठीक बात है, तो आपके ऑप्शंस ये रहे अनुच्छेद 52, 54, 56 एंड 58। तो अनुच्छेद नंबर 52 जो है वो राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये अनुच्छेद 52 के अंतर्गत ये उसका स्टेटमेंट है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर जो 5 है वो आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ठीक बात है, तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो ये हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 352, 312, 101 और 356। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एलिमिनेशन ट्रिक भी बताना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये तो नहीं पता होता है कि हमारे जो प्रश्न हमसे पूछा गया है, जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसका करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन हमें ये पता होता है कि कौन सा उत्तर सही नहीं है। तो इससे हम अपने उत्तर का सही उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एलिमिनेशन ट्रिक यूज़ करूँगी। वो ये है कि अनुच्छेद 356 जो है
ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है, ठीक है। 101 ये भी नहीं है, 312 ये भी नहीं है। अनुच्छेद 352 जो हमारे पास बचता है, ये आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण जब होता है तो राष्ट्रपति 352 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, ठीक है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। संविधान में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, हमें बताना है। तो ऑप्शंस ये रहे, अनुच्छेद 324, 211, 346 और 356, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है, ये आप ही लोग मुझे बताएंगे। इसका सही उत्तर होने वाला है अनुच्छेद नंबर 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब आता है बजट। बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अगला प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग, अनुच्छेद 143, 123, 112, 156, ठीक है। तो 143 अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। अनुच्छेद 123 ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। अनुच्छेद 112 जो है ये बजट के बात करता है। अनुच्छेद 112 में बजट की बात करी गई है और बजट को ही हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। यदि पेपर में प्रश्न वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ऐसा करके आए तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट एक ही बात होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वार्ता क्षेत्र की सीमा का परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। ये वार्ता यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्षेत्र की सीमा का परिवर्तन होगा, ठीक। तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो ये रहे, अनुच्छेद 123, 143, अनुच्छेद 3 और 350। तो जो इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो अनुच्छेद 3 है, ठीक है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही नए राज्यों का निर्माण और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, ग्राम पंचायत का गठन, ये घाटन नहीं है, ये है गठन, ठीक है। ये गठन कर लीजिएगा, गठन, ओके, वेरी गुड। अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो जो हमारे ऑप्शंस हैं वो ये रहे, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40, 56 और 123। तो जो इसका उत्तर सही होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन आता है और ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो ये है अनुच्छेद 12, 14, 63 और 64। तो अब हमें बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। तो जो बात कर रहा है अनुच्छेद नंबर 63, ऑप्शन सी जो है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है हमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 64, 123, 66 और 121। तो जो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होने वाला है अनुच्छेद नंबर 64 में बताया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। सॉरी, यहाँ पे उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक बात है। तो अनुच्छेद 63 में क्या बात की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 में हमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति का कहने का मतलब ये है कि जो है राज्यसभा होती है उसके जो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के सभापति की मिलती है, ठीक है, ना कि उपराष्ट्रपति पद की। इसकी ये बात है। इसको एक्स ऑफिसियो भी चेयरपर्सन भी बोलते हैं इंग्लिश में अगर कभी आ जाए। अब आगे देखेंगे हम। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है, तो धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में बताई गई है। आपके ऑप्शंस ये रहे, अनुच्छेद 123, 110, 134 और
143, ठीक है। तो अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक की बात करता है। धन विधेयक को मनी बिल भी कहते हैं, ठीक है। और मनी बिल से जुड़ी हुई ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में पेश नहीं किए जा सकते हैं। और धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही पेश किया जाता है। इसलिए धन विधेयक जब भी पारित होता है उस पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य नहीं है। बिना राष्ट्रपति की सहमति के भी धन विधेयक पारित हो जाता है, ठीक बात है। तो इस तरीके की जानकारी मैं हर क्वेश्चन में आपको देती चलूँगी, इसलिए आप लोग क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि ये क्लास आपको क्वेश्चंस के अलावा भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त दे रही है। तो आप लोग मेरे साथ क्लास में बने रहिए और क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है? तो आपके ऑप्शंस ये रहे 163, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 179 और अनुच्छेद 152, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में ही मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। और ये जो मंत्रिपरिषद है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होती है वो राज्य विधानसभा की मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं, ठीक है। तो नागरिकता किस भाग में है? नागरिकता जो है भाग 2 में है। अब पहले मैं ऑप्शंस देती हूँ। अनुच्छेद 12 से 18, 5 से 11, 8 से 13, 9 से 15। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है 5 से 11, ठीक है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो संविधान है वो नागरिकता की बात करता है, ठीक है। और ये भाग 2 के अंतर्गत आता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस जो है परीक्षाओं में भागों से जुड़े हुए भी पूछे जाते हैं। ये भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं उनके विषय और उनसे जुड़े हुए अनुच्छेद, इनकी मैंने एक क्लास पॉलिटी की ले रखी है, तो मैं उस क्लास का लिंक लगा दूंगी। आप लोग वो क्लास भी देख लीजिएगा, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास साबित हो सकती है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का हमसे क्या कहता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21, 17, 22 और 24। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए कौन सा आंसर होने वाला है। तो अनुच्छेद 24 ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है और ये मूल अधिकार का भाग है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उससे बाल श्रम कराया जा रहा है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। जो भी जिसके खिलाफ बच्चा शिकायत करता है, या और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कर सकता है। ये इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आपको पीछे बताई थी। इससे जुड़े हुए भी प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य जिन्हें कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? तो आपके ऑप्शंस ये रहे 123, अनुच्छेद 232, 51A एंड अनुच्छेद 233। तो जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये 51A के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भाग 4 का, ठीक है, भाग 4 का के अंतर्गत आते हैं। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन, ये पूछा भी जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 56 में, 65 में, 63 में या 64 में, ठीक है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कौन सा प्रश्न होने वाला है? राष्ट्रपति के पद का प्रावधान, सॉरी यहाँ पर उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 63 में किया गया है। अभी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम पीछे भी देख चुके हैं,
तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। प्रश्न नंबर हमसे 18 क्या पूछ रहा है, अब देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। ठीक बात है, तो अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 252। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है अनुच्छेद 253। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होने वाला है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है। ठीक है, और संसद, हमारी जो संसद है, मैं आपको यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट जानकारी है, मैं आपको बता देती हूँ। संसद जो है, संसद आपकी 3 भागों से मिलकर के बनी होती है, 3 अवयवों से। एक पहला हो जाता है RS मतलब राज्यसभा, दूसरा हो जाता है लोकसभा, और जो तीसरा है इसका अभिन्न अंग जिसको बोला जाता है ये होता है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। तो इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 19, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, प्रश्न 19 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्मित है, तो हम देखेंगे अनुच्छेद 335, 336, 37 और 338। ठीक बात है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है हमसे, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। जो परीक्षार्थी हैं अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। राज्यों का संघ, राज्यों का संघ नहीं है, ये संघ है, राज्यों का संघ। ठीक है, अगला है मौलिक कर्तव्य, नागरिकता या इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद में 1 में भारत को क्या क्या राज्यों का संघ कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राज्यों का संघ कहा गया है। इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है वो हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, और इसी के अंतर्गत आपकी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी आती हैं। तो ये हिंट आप लोगों के लिए काफ़ी होगी आई थिंक। तो अब हम देखेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 18 है, 19I या अनुच्छेद 22। ठीक है, जो स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है आपकी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है, तो 19I में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 19। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, भारत के प्रत्येक नागरिक का, ये 1 नहीं है, ये का है। ठीक है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। ठीक है, यह कथन, ये कथा नहीं है, ये कथन है। ओके, कथन, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ये रहे, मैं ऑप्शन दे रही हूँ 48A, 58, 68, 78। तो आप लोग मुझे बताओगे ये किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन होने वाला है 48A, ये DPSP में कहा गया है। ठीक है, DPSP का ये अनुच्छेद है। तो 48A में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे और सुधार में सहयोग दे। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 देखने वाले हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 23 हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 23 पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है, जब
आपातकाल होता है लोकसभा या फिर लोकसभा का जो सत्र है वो नहीं चल रहा होता है, तो उस समय में कोई ऐसा कानून बनाना हो जो बहुत ही अर्जेंट हो, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में ये पूछा जा रहा है। 232 में है, 123 में है, 156 में है या 124 में है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में निहित है, ठीक है। और अगर यहीं पर आपसे पूछ दिया जाता, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता आपसे कि राष्ट्रपति ना होकर के यहाँ पर राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आपका उत्तर होता, क्या होता है उत्तर, देखिएगा, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल जब जिस भी स्टेट का राज्यपाल होता है वो उस जो भी अध्यादेश जारी करता है वो विद इन स्टेट वैलिड होता है, ठीक बात है। और जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो अगर उसको पास नहीं किया जाता है तो वो अपने आप अध्यादेश नल एंड वॉइड हो जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है नागरिकता से, संघ लोक सेवा आयोग से, अखिल भारतीय सेवाओं से या आपातकाल से। अब आप लोग मेरे को बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। तो ये अनुच्छेद 312 जो संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं से, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। 25वें प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर ये या भी लगा लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 356, 350, 343 या फिर 352। अब मैं यहाँ पर बता दूँ, भाग 18 में आपातकाल की बात की गई है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आपातकाल की बात की गई है। आपातकाल के जो है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन होता है और अनुच्छेद 360 जो बात करता है वो बात करता है वित्तीय आपातकाल की। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम ध्यान रखेंगे, इससे जुड़े हुए भी जो फैक्ट थे आपातकाल से वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। यदि आप लोग फैक्ट्स भूलते हैं तो ये वीडियो जो है आप लोग रिप्ले करके देख लीजिएगा। फैक्ट आपको 2-3 बार सुनेंगे तो सारे फैक्ट याद हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न जो है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और वो कौन सा अनुच्छेद है ये हमको बताना है, ठीक है। तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो ये रहे आपके ऑप्शन, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 351 और अनुच्छेद 352। तो आप लोग मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में ही मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है और संविधान में केवल एक बार इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। 27 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल है। 51A, 21, 54 एंड 53। तो आप लोगों को बताना है मूल कर्तव्य किस में है। मूल कर्तव्य 51A में है, ठीक है। और ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। 28 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हम ध्यान देंगे यहाँ पर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये रहे, अनुच्छेद 350A, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 348, ठीक है। तो जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है आपका वो ये रहा, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 350A में ये प्रावधान है कि प्राथमिक शिक्षा जो है बच्चों को मातृभाषा में दी जाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29।
29 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों संवैधानिक आयोग हैं, इन पर एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। जनजाति से जुड़ा हुआ प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 है, और अनुसूचित जाति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है वो मैं आपको पीछे प्रश्न में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी ऑप्शन से देखिएगा, अनुच्छेद 227, 336, 232, 338 ए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है 338 ए, 338 ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर, क्वेश्चन की भाषा पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो पॉलिटी है वो बहुत कठिन नहीं होती है, क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पॉपुलर क्वेश्चंस है वो ही आते हैं, बार बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, लेकिन होता क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल दिया जाता है। तो हमें आंसर आता होता भी है, लेकिन हम उसकी लैंग्वेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारा प्रश्न छूट जाता है या तो गलत हो जाता है। तो मैं इस क्लास में आप लोगों को इस तरीके से भी प्रश्न लेकर के आई हूँ, उसकी भाषा पर ध्यान देंगे। अगर आप लोग उस क्वेश्चन को सही से समझेंगे तो उत्तर वो आपको पता होगा। ऐसा आप लोग मान के चलिए कि जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 123, 356, 314 और 157, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, 356। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाएगा, ये राष्ट्रपति को नहीं लगता है। अब राष्ट्रपति को सपना तो नहीं आएगा, जो राज्यपाल होता है या तो वो ऐसी सिफारिश करता है राष्ट्रपति से कि आप जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, या फिर राष्ट्रपति को कभी कभी ऐसा बान हो जाता है कि जो है राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगाना चाहिए, संवैधानिक तंत्र फेल होने वाला है। तो ये दोनों कंडीशंस होती हैं, इनके अंतर्गत राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज के क्लास में हमने ये 30 क्वेश्चंस किए। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, समझे होंगे, और यदि नहीं पढ़े और समझे हैं तो आप लोग इस क्लास को फिर से रिपीट करके देख लीजिए। ये बहुत आने वाले प्रश्न हैं जो कि मैंने इकट्ठा करके आप लोगों के लिए क्लास में मैं लेकर के आई हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इन प्रश्नों को देखें और अपने आंसर्स करेक्ट कर सकें, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी शेयर करिए, ठीक है। और तब तक मैं नेक्स्ट क्लास में भी आप लोगों के लिए इसी प्रकार से अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आती रहूँगी। और आप लोग तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई पूरे ज़ोर लगा करके करिए। हमें एग्ज़ाम्स में नंबर लाने हैं, अच्छे एग्ज़ाम को क्रैक करना है। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी।